अस्सलाम वालेकुम। आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं सदाए महरूमीन चैनल और मैं हूं तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, नेशनल बैंक के हवाले से हम बात करते रहते हैं और आज बहुत अरसे बाद हमारे पास पेंशनर्स रहनुमा जनाब ज़फ़र सादिक साहब, जिनकी जो ज़ात है वो मोहताज तारुफ नहीं है, वो हमारे पास आए हैं और वो कोई नई अपडेट देना चाह रहे हैं। और इस अपडेट का जो महवर है वो एक नया मसला जो पीटीसीएल सॉरी नेशनल बैंक के एम्प्लॉइज और पेंशनर्स दोनों के लिए खड़ा हो गया है। इस पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत कलाम देता हूं जनाब ज़फ़र सादिक साहब को। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तालिब नकवी साहब, आपकी बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो दावत दी और मैं हाज़िर हो गया आपके हुक्म के मुताबिक। बातें तो बहुत सी करने वाली हैं। मुझे बातें तो पिछले दिनों नेशनल बैंक में ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें जो तफसीलात हैं उन पर भी बात करनी है। मुझे बातें ये भी करनी है कि हमारे नेशनल बैंक के सदर ने अपने दौरे इक़्तिदार में अब तक कितना माल कमाया, कितनी सैलरीज ली और कितने बोनसेस लिए। और इसी तरह चेयरमैन बोर्ड ज़ुबैर सोमरो, जो कि 75 साल की उम्र के सिंधी वडेरे हैं, जो नेशनल बैंक के मुलाजमीन को अपना मज़ारा समझते हैं, उन्होंने भी बैंक को किस तरह मालियाती तौर पर नुकसान पहुँचाया। मगर इस वक्त चूँकि बात मखसूस है, मुझे बात ये भी करनी है कि इन्होंने हस्कोल पेट्रोलियम में जो साबका सदूर थे उन्होंने क्या किया और मौजूदा सदर ने उसमें क्या किरदार अदा करके अपने आप को किस तरह मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाला है। तो मुझे ये भी बताना है कि शफी ग्रुप के मामले में जमाल बाकर जो ग्रुप चीफ थे कॉरपोरेट के, वो और उनके साथी, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा, किसी आइंदा प्रोग्राम में बताऊँगा कि उन्होंने अल शफी ग्रुप को किस तरह सहूलतें फराम की और अरबों रुपए का माल उठवा दिया। उन्होंने मियाँ महराज की अब्दुल्ला शुगर मिल को उसका सफ़र अल अरबिया शुगर मिल तक कैसे पहुंचा और अल अरबिया शुगर मिल को 1 अरब रुपया मज़ीद एडवांस दे के वो मिल अब भी बंद पड़ी हुई है, जो सलमान शहबाज और उसकी वालदा के नाम पे है। ये बातें बड़ी करने वाली थी, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमें बात करनी है एम्प्लॉइज़ के बारे में, कि एम्प्लॉइज़ के बारे में भी, पेंशनर्स के बारे में भी और एम्प्लॉइज़ के बारे में भी। ठीक है, हमें एम्प्लॉइज़ के बारे में जो सेंट्रलाइज किया गया सैलरीज का खाता कि सैलरीज हेड ऑफिस से आनी है, उसके लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया था कि एक ग्रुप पूरा बना के बैंक ने भेजा था फॉरेन टूर के ऊपर, जो सैप की ट्रेनिंग लेकर आएगा। ट्रेनिंग के 1 साल तक तो ये बड़ा काम को ख़राब करते रहे, काम सही तरह ठीक नहीं करके आए थे। उसके बावजूद अभी तक ये मामला ऐसे ही चलता है, कभी सैलरी किसी रेट पे आ जाती है, कभी सैलरी किसी रेट पे आ जाती है। और फिर अब इन्होंने पेंशनर्स को भी सेंट्रलाइज कर दिया है। पेंशनर्स को सेंट्रलाइज करने का मकसद ये है कि आप पेंशन को पेंशन की डेट के मुताबिक अपनी सैलरीज, जिस तरह पहले पेमेंट मिलती थी कि सैलरीज के नेक्स्ट डे पेंशनर्स को पेमेंट मिल जाती थी, अब पेंशनर्स को कोई पता ही नहीं होता कि पेंशन कब आनी है, और फिर इस तरह टुकड़ों में तकसीम करके दे रहे हैं। कभी 4,000 कम भेज रहे हैं, कभी प्रोविडेंट फंड नहीं डाल रहे, कभी मेडिकल आधा डाल देते हैं और अलाउंस ना, कभी मेडिकल पूरा डाल देते हैं अलाउंस में। तो जनाबे वाला, ये आप पेंशनर के साथ करना क्या चाहते हैं सदर साहब? आपने तो पेंशनर्स को भी उनसे जो थोड़ा बहुत जो निवाला था वो भी छीनना शुरू कर दिया है। आप वहाँ से वहाँ बैठ कर क्या पेंशनर्स की पेंशन भी बंद करना चाहते हैं? तो सदर साहब, आप वापस आ जाएं। आपसे इस दफ़ा हमने फैसला कर लिया है। हमें तो नज़र आ रहा है कि अदालतों ने इंसाफ नहीं देना, चीफ जस्टिस ने इंसाफ नहीं देना, मगर अब हमने इंसाफ के लिए अल्लाह के सामने तो गिड़गिड़ा रहे हैं, मगर हम बूढ़े आदमी अब आपका रास्ता रोकेंगे, चेयरमैन बोर्ड का भी रास्ता रोकेंगे। हमें आपने हमारे साथ कितने वादे किए हैं सदर साहब, पता है आपको? याद करवा दूं आपको कि आपने पहला वादा कब किया था, दूसरा वादा कब किया था, तीसरा वादा आपको कब किया था, चौथा वादा अभी ये 4 दिसंबर को जिम खाना में आपने मीटिंग बुलाई थी ना। आप 10 दिन का कहकर गए थे कि 10 दिन में मैं ये मामला हल कर दूंगा। पार्लियामेंट के मामले को आप नहीं मानते। पार्लियामेंट ने कहा कि आप हमें
पेंशनर जो हैं इनको बजट इंक्रीज दें, आप वो भी नहीं दे रहे। आप तो पार्लियामेंट के अहकाम ना मान के गद्दारी के मुर्तकिब हो रहे हैं। और इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ कि ये जो लोग, जो आज जिन लोगों को आपने इदारों के सरबराह बनाया हुआ है, वो अगर पार्लियामेंट के अहकामात नहीं मान रहे तो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए। हमने एक रिट दायर कर दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट में। हमने उसमें रिट में ये ऑडिटर जनरल रिपोर्ट के मुताबिक ये रिट दायर की है कि जनाब ज़ुबैर सोमरो जो चेयरमैन बोर्ड हैं और आरिफ उस्मानी का नाम ECL में डाला जाए। और इंशाअल्लाह ताला हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। तो सदर साहब, अब आप जब भी लाहौर में आएंगे, इंशाअल्लाह ताला पेंशनर्स आपसे बड़ी अच्छी तरीके से मुलाकात करेंगे। आपको याद रहेगा कि पेंशनर आपको आप किस तरह मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ज़फ़र सादिक साहब। और मैं एक अपने काबिल कदर व्यूअर को जिसका ताल्लुक नेशनल बैंक से है, उनकी तरफ से मुझे एक वॉइस मैसेज मिला है जिसमें उन्होंने ये गिला किया है कि आप ज़ुबैर सोमरो के ख़िलाफ़ बोलते हैं, आरिफ उस्मानी के ख़िलाफ़ बोलते हैं, लेकिन असल जड़ जो चीफ जस्टिस है उसके ख़िलाफ़ आप एक लफ्ज़ भी नहीं कहते। तो मैं इसके लिए, चूँकि ये मेरे जहन से निकल गया था, अगली अलहदा वीडियो मैं अपने इस भाई के लिए रखूँगा और मैं उन्हें बताऊँगा जो तगड़े वकील हैं वो क्या करते हैं और अदालती निज़ाम क्या है। लेकिन एक बात जो है वो खुशाइंद ये है कि अब जो 200 साल पुराना गला सड़ा निज़ाम है, इमरान खान ने उसे ख़त्म करने का फ़ैसला किया है और क्रिमिनल लॉ जो है उसमें हैरत अंगेज़ चेंजेस की जा रही हैं, जिससे बराबर का इंसाफ हर एक को मिलने की उम्मीद पैदा हुई है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और वो व्यूवर्स जो मुझे रेगुलर देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे ये कहना है कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें तो आपको हमारी हर वीडियो मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।